अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप खैरियत से होंगे, अच्छी अर्निंग करेंगे, प्रॉफिट के साथ ट्रेडिंग करेंगे। गाइस जैसा कि आप जानते हैं हम आपको डेली बेस पर अच्छी अच्छी लूट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ बाइनांस यूज़र के लिए। मल्टीपल अकाउंट जो यूज़ करते हैं बाइनांस के, जिनके बाइनांस नॉट एलिजिबल हो चुके हैं, अभी तक नॉट एलिजिबल हैं और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वो आपने किस तरह करना है विदाउट आपने मोबाइल को रिस्टोर किए हुए कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपको एक दो ट्रिक्स बताऊंगा, 2 से 3 मेथड बताऊंगा ऐसे, जिससे आपका 100% आपका जो नॉट एलिजिबल अकाउंट है वो आपका 100% ठीक हो जाएगा। वो कैसे होगा, आपका क्या इशू आता है जिसकी वजह से आपका नॉट एलिजिबल होता है, आप क्या मिस्टेक करते हैं, क्या आप बाइनांस की जो टर्म एंड कंडीशन उनको वोलेटाइज करते हैं जिसकी वजह से आपका रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है कि आप इस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कोई भी इवेंट होता है, रिवार्ड हब के अंदर इवेंट आते हैं बाइनांस के, आपको पता है हर वीकेंड पे आपको अच्छी अच्छी लूट टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं, अच्छी अच्छी इवेंट्स आती हैं, तो आपका अकाउंट भी नॉट एलिजिबल हो तो आप नहीं कर पाते। तो इसका आज सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, 10-15 अकाउंट है, वो किस तरह आपने मैनेज करना है, किस तरह यूज़ करना है, उसका भी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आज की लूट की तरफ। और आज के जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो ये इस टॉपिक पर होने वाली है। ये देखें, फर्स्ट ये टॉपिक है, यू हैव मेड नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस एक्टिविटीज़, योर अकाउंट फील्ड। अब अकाउंट आपका फील्ड हुआ, एक्टिविटीज़ नॉट एलिजिबल है, क्यों एलिजिबल नहीं है इसकी भी रीज़न जानेंगे। रिस्क असेसमेंट एरर ये किस लिए आता है ये भी जानेंगे। आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, एक डिवाइस में किस तरह यूज़ करना है अब वो भी आपको बताऊंगा। देखें, हम कोई भी बाइनांस का इवेंट आता है, मैं अब आपको बाइनांस ओपन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट आपको बाइनांस ओपन करता हूँ मैं, जैसे बाइनांस ओपन करता हूँ तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे आपके पास ये मोर का ऑप्शन ठहरा, पहले सेटिंग और थी, यहाँ पे आपके पास रिवार्ड हब का ऑप्शन है। देखें, रिवार्ड हब के अंदर डेली बेसिस पर लूट्स आती हैं। ठीक है, रिवार्ड हब के अंदर डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ आता रहता है। देखें यहाँ पे जैसे फीस रिबूट आया हुआ है $30 वाला। ठीक है, फीस रिबूट क्या होता है वो भी मैंने ऑलरेडी शॉर्ट के अंदर बताया, वो आप जाकर हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। अब वो दूसरा इवेंट भी आ जाता है कि आपने $50 की, $20 की ट्रेनिंग वाले कंप्लीट करना, $5 का टोकन वोचर मिलेगा। हमने ऑलरेडी इस पे 3 से 4 वीडियो डिटेल्स के साथ बनाई हुई हैं। ठीक है, वो भी आप पार्टिसिपेट नहीं करते। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप वो कहते हैं कि यार दिस इज़ नॉट एलिजिबल, यहाँ पे आपके पास ऑफर आ जाती है, यहाँ पे आपके पास वोचर आ जाते हैं, रिडीम भी नहीं कर सकते, आपका रिस्क एरर होता है, तो आप बिल्कुल वो हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। अब इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, आपका पहले तो मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि आपने ये क्यों नहीं होता आपका, एक आपका नॉट एलिजिबल, आप यहाँ पे रिवार्ड हब के अंदर चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ आपके पे आते हैं ना, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन ठहरा है, यहाँ पे आईडी की तरफ आ जाता है, आपको फंडिंग वैलेट के अंदर ले आते हैं इनके पे वाली जगह पर। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ये जो है ना, अगर आप नॉट एलिजिबल हो जाते हैं तो यहाँ पे ये बैनर्स वगैरह ये जो हैं, ये बैनर्स आपके पास शो नहीं होते। अब तो सेटिंग चेंज हो गई। ये जो क्रिप्टो बॉक्स है डेली बेसिस पर आता है, आप क्लेम करते हैं यहाँ से कुछ डॉलर आपको अर्न करने के लिए मिल जाते हैं, ये भी आपका नहीं होता क्योंकि आप इस इवेंट में एलिजिबल नहीं होते। एलिजिबल का रीज़न बताता हूँ। ठीक है, आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ करते हैं सर। अब न्यू यूज़र होता है, उनको पता नहीं होता कि अकाउंट किस तरह यूज़ करना है, अकाउंट किस तरह आपने मैनेज करना है। आप ऐसे क्रोम पे अकाउंट बना लेते हैं, फिर क्रोम पे एक दो मरतबा लॉगिन कर लेते हैं, फिर एप्लीकेशन में आ जाते हैं, फिर एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट नॉट एलिजिबल हो जाता है। अकाउंट नॉट एलिजिबल क्यों होते हैं, एक तो आप मल्टीपल जगह पे लॉगिन करते हो, एक ही मोबाइल पे या मल्टीपल जगह। आपका एक मोबाइल था, ठीक है, आपने उस मोबाइल में लॉगिन किया हुआ था, फिर आपने दूसरे मोबाइल में कर लिया, फिर इसी तरह तीसरे में कर लिया, फिर दोबारा आकर आपने अपने अकाउंट में अपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया, फिर आपने एक दो जगह क्रोम के अंदर लॉगिन कर लिया, किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो नॉट एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, उस आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एक रीज़न ये। बाकी ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा इवेंट आ जाता है जिससे उनकी टर्म एंड कंडीशन होती है कि जिस पे आपने, आपका बाइनांस का अकाउंट पहले से बना हुआ है, बाइनांस आपने इंस्टॉल की हुई है, तो उस पे नहीं बनता। देखें, आप न्यू फ्रेश अकाउंट बना रहे हैं, ऐसी डिवाइस पे बनाएं जिस पे ना बनाओ। ठीक है, वो आप पहले क्या करना, आपने पहले क्रोम पे बनाना है, आपने क्रोम पे जाके उसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपने वहाँ पे क्रोम पे अकाउंट बनाने के बाद छोड़ देना है। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट अपने आप हो जाएगी, आपने अकाउंट बार बार लॉगिन करके देखना नहीं है, आपने मेल का ही वेट करना है। मेल जाके देखें, जब आपके पास मेल आ जाती है, रिसीव हो जाती है, आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुल वेरिफिकेशन में कंप्लीट हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। वेरीफाइड होता है, उसके बाद आप प्ले स्टोर पर जाएँ, बाइनांस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आपने अकाउंट लॉगिन करना। अब आप अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, फर्स्ट आपने क्या करना है, जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है तो फिर आपने यहाँ पे आ जाना है, मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपने सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है सिक्योरिटी का। ठीक है, फर्स्ट आपने ये जो क्लियर चीज़ है आपने इसे भी क्लियर कर देना है। ठीक है, फर्स्ट ये होता है कि आपका जो है एक्स्ट्रा मीन कि आप यूजिंग करते हैं उसकी वजह से ये आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी पर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, डिवाइस का ऑप्शन आता है, अकाउंट मैनेजमेंट का ऑप्शन आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फर्स्ट आपने क्या स्टेप करना है। फर्स्ट आपने मल्टीपल अकाउंट किसी और जगह लॉगिन करना, जिस मोबाइल में बनाया उसी मोबाइल में आपने लॉगिन करना है। हम क्या करते हैं, एक अकाउंट उस पे बना लेते हैं, फिर भाई ये मैंने अकाउंट बना दिया, अब आप जाएँ दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर लें। अब जैसे ही दूसरे मोबाइल डिवाइस में लॉगिन करते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे आपकी डिवाइस यहाँ लॉगिन होती है, जिसकी वजह से उधर आप लॉगिन करते हैं, वहाँ से आपका जो अकाउंट है वो नॉट एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने डिवाइस पर क्लिक करना है। फर्स्ट आपको पहले बता दिया एक ही मोबाइल पे जिस पे बनाया उस पे करना है। अब देखें यहाँ पे हमारा क्या होता है इशू,
देखिए यहाँ पे मेरा लॉगिन है, इस डिवाइस में लॉगिन है, ये तो मेरी सेम आ रही है, ठीक है, मेरा खुद की डिवाइस है इसलिए सेम आ रही है। अब दूसरी दूसरी तीसरी जगह यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सी एच ओप्पो मोबाइल नज़र आ रहा है, फिर आपका रेडमी नज़र आ जाएगा, फिर आपके पास रियलमी आ जाएगा, फिर आपका वीवो का मोबाइल आ जाएगा। इस तरह मल्टी जगह लॉगिन होगा, आपका क्रोम पे भी आ जाएगा, आपने वहाँ पे बनाया वहाँ पे भी लॉगिन होगा। फर्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, जो ओल्ड अकाउंट है, ठीक है, ओल्ड अकाउंट के पास वहाँ पे जब आप लॉगिन करने लगते हैं, ठीक है, दूसरा अकाउंट लॉगिन करने लगते हैं, ठीक है, फर्स्ट मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने सारी डिवाइसों से डेल कर देना है, क्योंकि अब न्यू अपडेट आई है, ठीक है, जिसकी वजह से लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। पहले यहाँ पे सारों पे यहाँ पे डेल का ऑप्शन होता है, जिसके पास शो हो रहा होगा, किसके पास बाइनांस अपडेट नहीं होगी उसके पास ये शो हो रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट में आपने क्या करना है, यहाँ से आपने यहाँ पे डेल पे क्लिक करना है, डेल पर क्लिक करने का फर्स्ट आपने ये करंट वाली नहीं करनी, ठीक है, पहले आपने अदर करनी है, जहाँ पे आपके पास लॉगिन नहीं है, जहाँ आप पहले लॉगिन कर चुके हैं वहाँ से आपने वहाँ पे सारी ये जो रिमूव है आपने ये सारी रिमूव करते जाना है। रिमूव करने के बाद फिर आपने करंट जो आपकी चल रही है यहाँ पे आपने लॉग आउट कर देना है, करंट आपकी जो चल रही है, ठीक है, आपने यहाँ से लॉग आउट कर देना है। जब आप दूसरा अकाउंट लॉगिन करने चाहते हैं, ठीक है, पहले यहाँ से आपने आना डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर, आपने यहाँ से डेल करना है सारी जगह। आप नॉट एलिजिबल है उसको कैसे आपने सेट करना है ये बता रहा हूँ मैं तरीका आपको, ठीक है। एक आपको मैनेज करना के बता रहा हूँ कि आपने किस तरह यूज़ करना है, और दूसरा आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह नॉट एलिजिबल को आपने एलिजिबल अकाउंट करना है। फर्स्ट आपने यहाँ सारी डिवाइसों से रिमूव कर देना। आप बाइनांस कस्टमर से पासवर्ड जाएंगे ना, वो तो कहेगा कि पहले आप ऐसा करें, ठीक है, आपने रिस्टोर मोबाइल को नहीं करना, रिस्टोर नहीं करना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा, अकाउंट सेट नहीं होना, ठीक है। फर्स्ट यहाँ से आपने सारी हिस्ट्री क्लियर करनी है, मीन कि आपको लगे कि आपने किसी जगह अकाउंट लॉगिन नहीं किया, आपका फ्रेश हो गया, ठीक है। सेकंड बात, अगर ये करके आपने 7 डेज़ आपने वेट करना है या 14 डेज़ वेट कर लेना, ठीक है, ज़्यादा करेंगे बेस्ट रहेगा। अगर वो कहते हैं कि आप 10-15 मिनट बाद कर लो या 1-2 दिन के बाद करोगे, बट 1-2 दिन के बाद नहीं होता, 100% नहीं होता, क्योंकि मैं अपने ज़ाती 200-300 अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, 200-300 अकाउंट मैंने बना चुका हूँ। अब यहाँ पे देखें ना, डिवाइस के पास आपने ये कर लिया, रिमूव कर लिया, यहाँ पे सारा 1 वीक के बाद आके देखना, अगर एलिजिबल नॉट एलिजिबल एलिजिबल हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, अकाउंट मैनेज का ऑप्शन ठहरा होता है, यहाँ पे अकाउंट मैनेज पे क्लिक करना है। फर्स्ट इस पे डेल अकाउंट आपने नहीं करना, आपका अकाउंट खत्म हो सकता है, आपका दोबारा अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिसेबल का अकाउंट है। अब डिसेबल करने से आप कहेंगे सर मेरा यहाँ फंड पड़ा है, फंड आपका पड़ा है तो कोई बात नहीं, आप फंड दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दें, किसी अदर एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर दें, ठीक है, जिसमें फंड ना हो उसमें आपने करना है। आपने पहले फर्स्ट डिसेबल करना, याद करें, डिसेबल करने से पहले जिसका अकाउंट है आपको याद होना चाहिए किस अकाउंट है, आप ओनर हैं इस, आपके आईडी कार्ड पे बना हुआ है, या आपके कज़न जिसका मीन के घर में या मेरी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जिसका बना हुआ है उसका अकाउंट आपने यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। उसी का आपको याद होना चाहिए कि उसका फेस स्कैन मांगेगा जब आप डिसेबल करते हैं। वो कह रहा है, आप जैसे यहाँ पे डिसेबल पे क्लिक करते हैं, डिसेबल करने के बाद उनकी टर्म एंड कंडीशन ऑल आपके जो पेंडिंग मीन के विड्रॉवल्स हैं, आप विड्रॉवल लगाए हुए हैं, वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। पहले आपने विड्रॉवल कर लेना, आपका सक्सेसफुल हो जाता है। बाकी ऑल ट्रेडिंग पार्टिसिपेट मीन के आपका जो ऑल कैपिटल्स है ट्रेडिंग मीन के आपने किया वो आपकी खत्म हो जाएगी। आपके गूगल एथिकेटर कीज़ लगी हुई हैं, आपकी वो फिंगर कीज़ लगी होती हैं, ठीक है, वो भी आपकी खत्म होगी। ऑल डिवाइस, ठीक है, अकाउंट जहाँ जहाँ आपके अकाउंट यूज़ हुए थे डिडक्टेड हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और बाकी आपकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी आपकी कस्टमर से आपको बात करनी पड़ेगी। और लास्ट में आपके पास क्या है, आपके पास फेस स्कैन मांगेगा, आपने यहाँ पे डिसेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डिसेबल पे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, और वो कहेंगे कि आपका जो अकाउंट है ना आपका विद इन 3 डेज़ के अंदर हो जाएगा, ठीक है। आप वो वैसे तो 3 आवर्स के अंदर आपका आप डिसेबल करने के बाद फिर अगेन आप कर सकते हैं, बट आपने 1 वीक के बाद करना है, ठीक है, 1 वीक के बाद करना है। वो 3 दिन का बताते हैं, आपने 1 वीक के बाद आकर फिर अगेन अकाउंट जब आप लॉगिन करेंगे, जैसे आप अकाउंट लॉगिन करते हैं वहाँ पे आपके पास फेस वेरिफिकेशन मांगेगा, कहेंगे आपका अकाउंट डिसेबल है, प्लीज़ आप रिफ मतलब के फेस वेरिफिकेशन करें। वहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आपसे फेस वेरिफिकेशन मांगेगा। फेस वेरिफिकेशन में आपको पता है, याद रखें, जिसका अकाउंट है उसको पता हो, आपका जिसका अकाउंट है उसका फेस वेरिफिकेशन कर लेना, ठीक है। तो 1 वीक के बाद आप देखेंगे आपका जो अकाउंट है वो नॉट एलिजिबल था, वो एलिजिबल हो जाएगा। 100% श्योर के साथ कह रहा हूँ, आपका अकाउंट एलिजिबल हो जाएगा। ये है कि आपने थोड़ा टाइम देना है, 15 दिन बाद या 1 वीक के बाद, मीन कि मिनिमम आप 1 वीक का टाइम रख लें, ड्यूरेशन रख लें। 1 वीक के बाद आपने जो अकाउंट है वो अगेन आपने लॉगिन करना है। याद रखें, आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये आपकी बाइनांस की एप्लीकेशन है, इसको अनइंस्टॉल कर देना। अनइंस्टॉल करने के बाद जब तक आप अकाउंट लॉगिन नहीं करेंगे, डिसेबल करने के बाद आपने इसे इंस्टॉल नहीं करना। आपने 15 दिन, 10 दिन, 1 वीक आपने वेट करना है। जैसे आप वेट कर लेते हैं, आपका अकाउंट जो है ना वो 1 वीक के बाद आप 100% श्योर हूँ आपका ये अकाउंट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो आप हमारे टेलीग्राम पर आकर पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट सोल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा। मैं अब खुद अपना दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आप लर्न एंड अर्न पे आते हैं, यहाँ पे हम मोर पे क्लिक कर देते हैं। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है बाइनांस लर्न एंड अर्न का, तो यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए, मैं खुद अपने मोबाइल पे 3-3 अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। और लास्ट में ये बता रहा हूँ आपको, अगर आपके मोबाइल में एक और मज़े की बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको समझें। अगर आपके पास मोबाइल के अंदर 3-4 अकाउंट हैं, बट आपने क्या करना है, एक अकाउंट बना लिया, एक आपने लॉगिन कर लिया, अब दूसरा कैसे करेंगे? दूसरा करने के लिए आपने फर्स्ट इसको क्लियर डाटा करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में जैसे आप यहाँ सेटिंग पे आते हैं, आपके पास फर्स्ट यहाँ पे आपके पास एक तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन, आपने अनइंस्टॉल नहीं करना। सेकंड यहाँ पे आपके पास स्टोरेज डिवाइस का ऑप्शन है, यहाँ स्टोरेज डिवाइस पे क्लिक करना है।
क्लियर डाटा लाज़मी करना है, क्लियर चीज़ेज़ कर देना, उसके बाद क्लियर डाटा करना है। मैं क्लियर डाटा करता हूँ, मेरा अकाउंट लॉगिन आउट हो जाएगा। लॉग आउट हो जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है, मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। रीस्टोर नहीं करना है, एक होता है रिस्टोर, वो आपका सारा कुछ खत्म हो जाता है। रीस्टार्ट ये होता है कि आपने बंद करके फिर अपने आप ऑन हो जाता है वो, आपने वो कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे आ गया हूँ, आपने एक ये कर लेना है। अब दूसरा अकाउंट आप लॉगिन करेंगे वो कर लेना, फिर तीसरा कर लेना। अब चौथा चौथा नहीं करना आपने, बार-बार बता रहा हूँ, चौथा जैसे करेंगे पिछले 3 जो अकाउंट आपके नॉट एलिजिबल हो जाएँगे। एक डिवाइस के अंदर आपने 3 अकाउंट यूज़ करने हैं, 2 यूज़ करें या फिर 3 करें, चौथा नहीं करना। चौथा जैसे करते हैं आपके सारे सारे नॉट एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी कहते हैं सर जो ऐप क्लोनर होता है, ऐप क्लोनर के अंदर क्या हम यूज़ कर सकते हैं? सर ऐप क्लोनर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, बट अकाउंट नॉट एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपका जो मोबाइल का मैक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, वो आपका चेंज नहीं होता। ब्राउज़र का तो चेंज हो जाता है, कोई मसला नहीं है, ऐप क्लोनर में भी अलग मिल जाता है। लेकिन वो आपका जो मैक एड्रेस होता है, वो कभी भी सर चेंज नहीं होता, मोबाइल का मैक एड्रेस, ठीक है? आप जाकर अगर आप आईटी के बंदे हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के हैं, तो आपको पता होगा कि जो मैक एड्रेस है ना, वो कभी भी चेंजेबल नहीं है। आईपी एड्रेस है, वो हर 1 मिनट बाद चेंज होता रहता है। आप एयरप्लेन मोड ऑफ करें, आपका जो आईपी एड्रेस है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो आपने एक मोबाइल के अंदर 3 अकाउंट लॉगिन करने हैं, 3। एक साथ भी नहीं करना, एक अकाउंट लॉगिन करेंगे, ठीक है? वो आपका चल रहा है, फिर आपने दूसरा करना है, उससे आप लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट डिवाइस के अंदर आकर रिमूव करना है फर्स्ट, ठीक है? सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी में जाने के बाद डिवाइस पे जाना है, डिवाइस पे जाने के बाद सारी जगह करंट जो आपकी चली होगी वहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपने क्लियर डाटा करना है एप्लीकेशन का, क्लियर डाटा करने के बाद मोबाइल को आपने रिस्टोर मीन के रीस्टार्ट कर देना है, बंद करके ऑन कर लेना है, ठीक है? पावर ऑफ करके फिर ऑन कर लें, ये भी ठीक है। रिस्टोर का आपको रीस्टार्ट का अगर आपको समझ नहीं आती तो ठीक है, पावर बंद करके फिर आपने ऑन कर लेना है। अगेन आपने फिर यहाँ से दूसरा अकाउंट लॉगिन करना है। इसी तरह फिर आपने तीसरा करना है, चौथा नहीं करना। चौथा जैसे करते हैं आपके लोग होते हैं काफ़ी, कहते हैं सर मेरा अभी तक नहीं हुआ, मैं 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? 3-4 यूज़ कर रहा हूँ, मेरा नहीं होता। फिर एक टाइम आता है, आप मल्टीपल टाइम मतलब कि बार-बार लॉगिन करने लग जाते हैं। एक ऑफर आई होती है, आपने कर लिया, दूसरे अकाउंट से करना चाहते हैं, फिर तीसरे अकाउंट से करना चाहते हैं। इसी तरह फिर आप जब चौथा करने लगते हैं, उसी टाइम सारा नॉट एलिजिबल हो जाता है, सारे के सारे, अगले पिछले सारे हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचना है, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरा एलिजिबल है, जिसका नॉट एलिजिबल है उसको मैंने सारा सॉल्यूशन ए टू ज़ेड बताया। यहाँ पे रिवार्ड हिस्ट्री में आना है, रिवार्ड हिस्ट्री में आने के बाद देख सकते हैं मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप डेट देखें ना मेरी, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे डेट जो है ना, लास्ट जो डेट है वो खुद देख सकते हैं, एलिजिबल है। यहाँ पे मुझे पहले क्या मिला था, यहाँ पे मेरे पास डॉट हुआ है, $0.3 का डॉट मिला, आप खुद देख सकते हैं $0.3 का डॉट। अब आप देख सकते हैं $1.6 का करंट प्राइस बना। सुई का आया था, ई डी ओ आया था, $0.5 वाला आया था, फिर 0.25 वाला आगे। वैसे नेटवर्क का इशू आगे नहीं जा रहा, वैसे ये आप खुद देख सकते हैं डेट। ये 6 मंथ मीन के 5 मंथ हो गए, अभी तक मेरा अकाउंट चल रहा है। लेकिन मुझे 1 ईयर होने वाला है, मैं 3 अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, 3 अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, बार-बार लॉग इन लॉग आउट करता हूँ, मेरा अभी तक खराब नहीं हुए। जो मैंने ट्रिक बताई है वो। बाकी अगर आप पीसी पे यूज़ करना चाहते हैं, 30 40 50 यूज़र हैं, अगर 40 50 आप अकाउंट वहाँ पीसी के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं, पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट हैं, उस पे आपको अलग डिटेल्स वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप एग्री हैं, पीसी यूज़र आप हैं, अगर पीसी के पास है आपके पास या लैपटॉप है, उसमें आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको अलग डिटेल की वीडियो डिटेल्स के साथ बना के दूँगा, वो आपने किस तरह यूज़ करना है, ठीक है? तो आई होप कि आपको सारी समझ आ गई। अगर मज़ीद समझ नहीं आए तो आप हमारे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए चलता हूँ, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।